शांति शांति रखो। Let them enjoy. Yes. Thank you, Speaker Madam, for giving me the floor. Two very interesting speeches. हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। Two very interesting ये क्या हो speeches. रहा है? Please. One by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said. And in your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. And I want to tell you from here that you are the victim of a 21st century political weapon. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you are not alone. There are many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There's a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour-long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The Kisans of the country. Speaker ma'am, the Kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals and the women of the country. आपने बोला कि प्रधानमंत्री के शब्द का मतलब होना चाहिए, और यही सवाल पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है। ₹15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। जुमला नंबर 1, जुमला स्ट्राइक नंबर 1, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में। जुमला स्ट्राइक नंबर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार पे चलते हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में हैं? मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं, मेरे पास। मैं देख रही हूँ ना, उनका नाम लिया आपसे पहले। आप मत डिस्टर्ब करो उनको, बैठो। 2016 खड़गे 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं, मेरे नहीं है, इनके आंकड़े हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था, और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं, जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। ये सच्चाई है इनके खोखलेपन की, ये सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं
रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो। रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ? 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान, मजदूर, गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। ये है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, ये मगर वहां नहीं रुके। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री जी की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेसेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है, और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं। मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 किसी का भी नाम नहीं निकाल दिया, बोल दिया। नो नेम महोदय क्या प्रॉब्लम है लोगों को? नो नेम नो नेम जब बोल दिया। जय शाह नाम नहीं जाएगा। आप बेटे महोदय हमारा नाम किया, राकेश सिंह ने हमारा नाम किया। अध्यक्ष महोदय राकेश सिंह ने हिंदू एजुकेशन नाम किया, राजनीति का नाम नाम किया। नहीं जाएगा। जब प्रधानमंत्री के मित्र के पुत्र, जब प्रधानमंत्री के मित्र का पुत्र नहीं जाएगा। Nothing. 16,000 बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। Yes. राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं। उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया, इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है। आप ये बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। और सीधा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दबाव में आकर प्रधानमंत्री के दबाव में आकर निर्मला सीतारमण जी ने देश को झूठ बोला है। किसकी मदद हो रही है, क्यों मदद हो रही है? निर्मला जी, प्रधानमंत्री जी, आप देश को बताइए। असत्य बोला है। He is not eating. उसके बाद जब ये निर्णय लिया गया, Yes, 1 minute. What is it? No, madam. Yes,
आप बैठिए ना मीटिंग एक मिनट। मालूम है मुझे वो सदन में उपस्थित हैं, उनका नाम लिया गया शायद डिफेंस मिनिस्टर। Madam, he's not yielding. Madam, he's not yielding. I will allow you also after it. I know. During their time, man. That agreement was during their time. The secrecy is because of their time. Not yielding. Following something which they have agreed, man. आप बैठिए ना। Madam, he's not yielding. I know that. इसके बाद मौका दे देंगे। आफ्टर मैं इसके बाद आपको मौका दूंगी। अभी वो यील्ड नहीं कर रहे हैं। In the house, okay. Yes. उनके बाद रिप्लाई का मौका आपको देंगे उतने में। The defense minister has clearly spoken an untruth. The fact of the matter एक बात है, is that राहुल the जी, French president personally has told me एक मिनट, that there is no बार deal. बार डिफेंस मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है इसमें, इसलिए आपके बोलने के बाद आपको बिल्कुल मौका दूंगी, क्योंकि शी इज देयर इन हाउस। ऐसा नहीं, डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अनट्रूथ, ये बात कही ना आपने अभी। एक मिनट, ठीक है ना, तो आपको दे दूंगी। यस, The fact of the matter is whatever it is. that I met the gentleman in Delhi. You can check the records. आप बोलिए। Don't respond. And the gentleman clearly said that there is no secret pact Okay. between the Indian government and the French government. Yes. So the defense minister has clearly spoken an untruth. Untruth I want नहीं, to अभी आपको- understand. ये अनट्रूथ शब्द अभी नहीं जाएगा, बिकॉज आई शी विल क्लियर द पोजिशन। Madam, untruth is parliamentary. Untruth is parliamentary. Now, Carry on. everybody understands. हो गया, मैंने बोला ना। यस, Everybody understands the relationship the Prime Minister has with certain business people. Everybody knows it. Everybody understands and everybody can see the amount of money that goes into the marketing of India's Prime Minister. And everybody understands who it comes from. One of those people was given the Rafael contract, and he benefited thousands and thousands and thousands of crores. The contract was taken away from HAL. Madam, he cannot say unsubstantiated. We cannot, madam, according to rules. एक एक शब्द को नहीं, मैं देख रही हूँ। And the gentleman, the gentleman benefited to the tune of approximately 45,000 crore rupees. This is the truth. Now the Prime Minister must explain, and he must answer in this House, whether the Cabinet Committee for Security took this decision or not. The Prime Minister must also explain why this contract was taken away from HAL and the youngsters of Karnataka and given to a businessman who had a debt of 35,000 crores and has never ever built an aeroplane in his life. Now these are the things that the Prime Minister of India must explain. He must explain why a businessman has been favored. I know, I can see he's smiling, but there is a touch of nervousness in the gentleman. There is a touch of nervousness in the gentleman, and he is looking away from me. I can understand that. And now he cannot look into my eyes. He cannot look into my eyes. I can see that. How can it be? Because the Prime Minister has not been truthful. That is the fact. Now, let me move on. Let me go down the list.
idea of demonetization was to damage and reduce. 1 minute. What point of order you have? Madam, very unfortunate. I'm quoting the rule. I'm quoting the rule.